Hello, Cho. Let's see the question. Consider the figure below which show two long coaxial solenoids each of length small l. The radius of the inner solenoid S1 is denoted by R1 and the number of turns per unit length denoted by N1. The corresponding quantities for the outer solenoid S2 are R2 and N2 respectively. Let capital N1 and N2 be the total number of turns of the coils in S1 and S2 respectively. तो देखिए N1, N2, S1, S2, R1, R2 everything is given जो भी आपसे क्वेश्चन में बोला. तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? Which of the following called mutual inductance of solenoid S1 with respect to solenoid S2. M21, M12, both M12 and M21. Option D, M12, I1. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta mutual induction. और म्यूचुअल इंडक्शन में बेटा होता क्या है? इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स is linked by a coil due to the electric current that is magnetic field of other coil. ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ है वो किसकी वजह से है? दूसरी कॉइल की वजह से. फॉर एग्जांपल जो आपसे क्वेश्चन पूछा उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं. तो ये रही हमारी कौन सी कॉइल? दिस इज S2. ये हम मान ले रहे हैं कौन सी हमारी? दिस इज व्हाट? S2. और इसके अंदर एक छोटी सी कॉइल रखी हुई है ये. दिस इज S1. आपने क्या किया? आपने करंट भेजा किसमें? ये बड़ी वाली में, I2. तो आपका जो फ्लक्स लिंक होगा वो किससे होगा? छोटी वाली कॉइल से हो जाएगा. लेकिन छोटी वाली कॉइल से जो बेटा फ्लक्स लिंक हो रहा है ये है किसकी वजह से? S2 में करंट I2 की वजह से, है ना. तो ये जो इसके फ्लक्स को लिंक करने की एबिलिटी है ये किसमें है? किसकी एबिलिटी है? किसकी? S1 की. किसकी वजह से? S2 की वजह से ना. तो एबिलिटी ऑफ अ कॉइल टू लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स with it when other coil is present with its own magnetic field. पड़ोस वाले के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड खुद का होगा, है ना. लेकिन इसके पास लिंक करने की एबिलिटी जो होगी. तो यहाँ लिंक कौन कर रहा है? S1. तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, दिस ये जो एबिलिटी होती है बेटा इस एबिलिटी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. या तो हम ये कह देंगे या हम कह देंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस. क्या बोलते हैं इसको? म्यूचुअल इंडक्टेंस. पॉइंट इज दिस कि किस कॉइल का होता है. तो भाई मैंने आपसे कहा एबिलिटी होता है किसको? फ्लक्स को लिंक करने का. तो कौन कर रहा है? S1 कर रहा है ना. तो इफ S1 is linking due to S2. तो ये हमारा हो जाएगा क्या? M होगा किसका? 1 का. किसकी वजह से? 2 की वजह से. और इफ S2 is linking ड्यू टू S1. तो लिंक करने की एबिलिटी किसकी है? S2 की है ना. तो दिस विल बी डिनोटेड बाई M21. तो हमारे क्वेश्चन में किसकी एबिलिटी है? कौन लिंक करवा रहा है? S1 का पूछा है S2 के रिस्पेक्ट में. तो हमारा M12 will be the correct option. The correct option B. I hope you have understood it well. Best of luck.